कारण उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, हाँ जी, विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हर दूरी सेंटर से होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक r दूरी आपने माना, क्या माना आपने, r दूरी माना, है ना जी। तो अगर आपको यहाँ की यहाँ तक की दूरी चाहिए तो पक्का पक्का वो r माइनस एल होगा, क्योंकि ये वाली दूरी माइनस ये वाली दूरी इज इक्वल टू दिस वाली दूरी। अगर मुझे ये दूरी लेना है तो r प्लस एल करना होगा। तो यहाँ पे जो इस बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी है वो r प्लस एल है। सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसको r प्लस एल लेना है, ये r है, ये वो है, ये क्लटर है दिमाग का, बेवजह का डाटा जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। यार समझ लो ना, इसको समझना क्या है कि हमें सेंटर से L मानते हैं, L मानते हैं, ये पहले के टॉपिक है, पढ़ने याद करना नहीं है, बस ये याद कर लो कि ये R है। बाकी आप इंसान हो, आप समझ रहे हो, दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक R है तो यहाँ से यहाँ तक R माइनस एल होगा, जो निकालना है वो हटा देंगे और यहाँ से वहाँ तक R प्लस एल हो जाएगा। सिंपल सी वजह रटने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब इस डाटा को आपको यूज करना है। तो आवेश A के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, आवेश A पे स्थित आवेश है ना, A पे स्थित आवेश कौन है, प्लस Q है। तो हमारा जो E, तो वो कौन सा E1 है कि E2, अभी ये भी रटने मत बैठ जाना, E1 बड़ा E2, यार E1 है। क्यों E1 है, क्योंकि अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, अवे फ्रॉम, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था विद्युत क्षेत्रफल को, विद्युत क्षेत्र के गुणों को याद करना, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन, अब यहाँ पे है ट्विस्ट, आर स्क्वायर मतलब ये दूरी, तो कितना है दूरी, r प्लस एल, कितनी दूरी है ये, r प्लस एल दूरी है, ये क्या है, ये r प्लस एल दूरी है। तो ये हो गया r प्लस एल दूरी का होल स्क्वायर, हाँ जी। दिशा क्या होगी, दिशा होगी, इसकी दिशा होगी क्या, रटने की बात है नहीं, एपी की ओर, अरे एपी की ओर, उधर है और क्या, दिशा हमारी एपी की ओर, रटने मत बैठ जाना इसको। फिर E2 क्या है, हमें पता है E2 हमारा आवेश B की वजह से है। यहाँ पे एक लाइन लिख दो अपने एग्जाम कॉपी में, अपने ट्यूशन कॉपी में, अपने अपने नोट्स कॉपी में कि यहाँ पे आवेश B के कारण, B पे उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वो क्या है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब दूरी की बात करते हैं, R माइनस एल, रटने की बात है, कोई रटने की बात नहीं है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा किधर होगा, दिशा किधर होगा, तो दिशा इसका होगा पी बी की ओर, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है ये E2, क्योंकि ये माइनस है तो इसके तरफ ही तो आएगा, हाँ जी। तो ये हो गया दिशा की तरफ, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे कि ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट E क्या होगा, तो रिजल्टेंट E जो होगा वो होगा, जो E होगा वो होगा E2 माइनस E1। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि E2 माइनस E1 करे कि E1 माइनस E2 करे। समझदारी से देखिए, हमें E पॉजिटिव में मिलना है, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। वो ये है कि R माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे छोटा तो ऊपर बड़ा, नीचे बड़ा तो ऊपर छोटा, तो बेसिकली E1 छोटा है और E2 बड़ा है, इस वजह से ये E2 माइनस E1 ही होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं, ये टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि अब वहाँ पे बताना है आपको। तो E2 माइनस एल, ये R माइनस एल और R प्लस एल, इस वजह से ये बात समझ में आई। हो सकता है उन्हें पता हो बट उसे बताना जरूरी ना समझते हो, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इस बात को समझना है कि E2 माइनस E1 है, E1 माइनस E2 है। एक बुक थी उसमें भी मैंने गलत यहाँ पे देखा है, E2 माइनस E1 ने E1 माइनस E2 लिख रखा है बुक ने, और फिर बाद में उसने सही सॉल्व किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्लिच आता है तो बच्चों को भी आएगा ऑब्वियसली, तो इस बात को नोटिफाई करना जरूरी है। तो अब हमने क्या देखा कि आपने वो वाला प्रीवियस कॉपी आपने कर लिया था, तो E हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। तो अब E2 माइनस E1 इसका मतलब ये हुआ, E2 क्या है, तो E2 हमने निकाल रखा था पहले वाला, आपको याद होगा वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E2, मतलब यहाँ से यहाँ, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1, E1 क्या है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, निकाल लो कॉमन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर 1 अपॉन आर माइनस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या करना है, ये उठ के यहाँ और ये उठ के वहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ उसके बाद फिर कैसे करेंगे, तो हमारा जो e होगा वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और अपॉन में हो जाएगा r4 माइनस L4, ठीक है ना। ये आप सॉल्व करोगे तो ये अब उसी तरह से R4 माइनस L4 आ जाएगा। आप सॉल्व करो या यहाँ थोड़ा सा से याद रखोगे, हाँ R4 माइनस L4 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दिस वन टेंडिंग टू जीरो, क्यों टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये बहुत छोटा है L, इसलिए उसको हम लोग जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये वाला प्लस ये वाला माइनस कट, ये वाला प्लस ये वाला माइनस कट, क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया हमारा 4rl अपॉन r का 4, तो ये r और ये r कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l अपॉन r क्यूब, जो कि हमारा e है, क्या है, e है। अब यहाँ पे इतना तो है, लेकिन अभी हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, p पढ़ा था, हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 2ql इज इक्वल्स टू p। इसका मतलब जो e का फाइनल आउटकम आएगा वो इसी से, यही यही फाइनल है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वो हो गया p 2p अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। और ये हमारा हो गया, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर अच्छे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे e हमारा जो होगा वो हो जाएगा अच्छी के लिए, वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो यहाँ पे Q2L है इसको तुम लिख दो 2L इंटू का 2L इंटू का 2, क्योंकि 4 था ना, तो 2 2 जा 4 है ना जी। तो ये अब 2QL क्या है, P है, क्या है, तो ये हो गया 2P अपॉन का R क्यूब। अब आपको पता है ये हमारा डेरिवेशन है किसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो ये है, ठीक है। इस डेरिवेशन को कितनी इजीली स्मूथली ये आ गया, बिना रटे ही आएगा, बिना रटे, सिर्फ मैथमेटिक्स है, बेसिक रूल्स आपको जानने होंगे और यहाँ समझना। और एक और बात देखो, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, जैसा कि लिखते आ रहे हैं, तो K2P अपॉन का R क्यूब, ये हमारा फाइनल है, ये फाइनल है और ये हमारा उसका यूज के लिए है, ठीक है ना। दिस इज योर द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना, स्थिति पर, ठीक है। क्या, ई की मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक अच्छा खासा डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक पॉइंट O से है L और L, और किसी R डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया वो बिंदु जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब ये सब बातें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हमने ये सब डाटा लिया है, ठीक है ना। ये बातें आप मेंशन कर दो, अपने मन से कुछ भी लेके मेंशन कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बस किताब की ही बात को लिखो, आप अपने मन से मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बट जो मानो बता दो कि वजह क्या है उसको मानने का, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर यहाँ पे P है हमारा, अब ये प्लस वाले की वजह से उधर जाएगा E1, क्योंकि हमने बता रखा है कि प्लस की वजह से अवे होता है, ठीक है, और इसकी वजह से टुवर्ड जाएगा E2। अब ये E1 E2 कोई ज़रूरी नहीं है कि E1 वही मानो, E1 कुछ ही मानो, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, इस पे आएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट निकालना होता है,
इसको निकालना कैसे होता है वो बाद में बताएंगे आप लोग किसी क्लास में, ठीक है। कमेंट करके बता दो जो आपको बात नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई जो है, ई हो जाएगा वो E1 कॉस का थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब E1 क्या है, तो E1 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब रूट है तो ख़त्म हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा प्लस ई टू क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड कॉस थीटा। दो चूँकि दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा के लिए आप देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिकॉज इस एंगल से हम देख रहे हैं ना। तो करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एल है, हाइपोटेनस क्या है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। नाउ इट इज लाइक 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया डन। अब क्या करना है, हमें पता है ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, रूट रूट का मतलब होता है हम इसको लिख सकते हैं एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 1/2, 1/2, तो ये 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1, क्यों 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब ये हो गया 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये फाइनल डेरिवेशन है 3/2। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एल स्क्वायर को 0 अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एल था तो यहाँ एल लगा देंगे। अब ये देखिए ये 2QL है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म, बहुत ही आसान टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, जो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है E, ठीक है, ओके। तो इसकी डायग्राम में ही इसका आंसर है, ठीक है, बहुत इजी है समझना इसको। जैसे ये हमारा है आवेश प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी जैसा कि हमेशा है 2L है और ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन बनाना सीख जाओगे तो हर एक डेरिवेशन को काफ़ी आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। और हाँ, अननोन वेरिएबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है कि चीज़ क्या था वहाँ पे, ठीक। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड द, और जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई। अब हमारे पास एक बल युग्म के लिए क्या हो गया, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमें मिल गए, ठीक है।
तो अब हमको अगर बल युग्म आघूर्ण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो हमें उनके बीच की, उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर लंबवत दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। कैसे साइन थीटा है? बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है हाइपोटेनस वाला, तो जो हाइट होगा वो होगा 2l साइन थीटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे जो टॉर्क हमारा है, जिसे टाउ कहते आघूर्ण कहते हैं, वो है फोर्स इनटू लंबवत दूरी। किसकी लंबवत दूरी? दो बलों की लंबवत दूरी। यहाँ पे कितना है? 2l साइन थीटा है। तो ये हो गया इंटू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था कि हमारा 2QL क्या है? P है। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, जो कि टाउ है। अगर हम साइन थीटा को हटाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा P इंटू ई, और ये हमारा हो जाएगा बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा ये हमारा? बल आघूर्ण। कोई बोले इसकी विमा क्या है, इसका इसका मात्रक क्या है, तो इसमें मत फंस जाना। अभी लिखा ना F इंटू लंबवत दूरी, मतलब न्यूटन मीटर। क्या है इसका? इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था, अ, स्थिर विद्युतिकी से आखिरी टॉपिक था ये हमारा। और आपको जिस इस चैप्टर से जो भी डाउट, जो भी कॉन्सेप्ट पूछना है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए, आप क्वेश्चन आइदर यू कैन स्क्रीनशॉट इट और क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं एनी मीडियम से, जैसे कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और या तो आप कमेंट में अगर क्वेश्चन लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए उसको, या उसका कोई लिंक सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसे सॉल्व करके भेज सकूँ। तो जैसा भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है आप उसे भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें। और जो बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके इसका फीडबैक दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।